Dear students of class 12th biology, I hope that you will be happy. Now, today we discuss about human reproduction. Human reproduction, in this part, we study female reproductive organs. हाँ डियर स्टूडेंट, पहले नंबर पर मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स समझाए थे, क्योंकि मानव एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है, तो दोनों पार्ट्स अलग अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मेल में होंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल में होंगे। मेल में मेल गैमेट बनते हैं और फीमेल में फीमेल गैमेट बनते हैं। तो ये आज फीमेल का है। फीमेल में जो गैमेट्स बनेंगे उनको कहते हैं हम ओवम या एग। अब इसमें कौन कौन से हमारे जो अंग ऑर्गन्स हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। ये मैंने एक डायग्राम दिया है आपको। इस डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे। ये डायग्राम पेल्विक रीजन का है। बॉडी में कई रीजन है। ऊपर हेड, ये थोरैक्स, एब्डोमेन, और एब्डोमेन का नीचे का हिस्सा होता है पेल्विक। जो कूल्हे वाला पार्ट है उसे पेल्विक कहते हैं। तो ये जो पेल्विक रीजन है, इस रीजन में ये सारे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्थित होते हैं। यहाँ पर सिचुएटेड हैं ये सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल में भी ये कहाँ होंगे? सारे पेल्विक रीजन में होंगे। जो एब्डोमेन से नीचे का पार्ट है वो पेल्विक रीजन कहलाता है। इस पेल्विक रीजन में ही ये सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इसमें मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ओवरी होते हैं। ओवरीज, अब ये जो मैंने आपको डायग्राम दिया है, ये इसका लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू में ओवरी दिखलाई नहीं देंगी आपको। ओवरी दिखलाई देंगी जो आपका, यदि आप वेंट्रल व्यू लोगे तब आपको ओवरी दिखाई देगी, और लेटरल व्यू में ओवरी दिखाई नहीं देगी। तो वेंट्रल व्यू, आपको वेंट्रल व्यू के बारे में थोड़ा सा बता दूं। वेंट्रल व्यू सामने से होता है, सामने से व्यू होता है वेंट्रल व्यू। इसमें ओवरी साइड में होती हैं। अब वेंट्रल व्यू का मैं पहले थोड़ा बता कि ओवरी कहाँ है। वेंट्रल व्यू में दिखाई देंगी, लेटरल व्यू में ओवरी दिखाई नहीं देगी। तो पहले वेंट्रल व्यू का थोड़ा सा पार्ट देख लें। तो वेंट्रल व्यू में इस तरह का होता है, दो ओवरी, और ओवरी से सिचुएटेड फैलोपियन ट्यूब, ये आपका इस तरह आ जाता है। ऐसे देखेंगे आप तो ये आपको ओवरी का इसमें दिखलाई देगा।
इस तरह का आपको पार्ट दिखा देगा। ये वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल व्यू में आपको ये दोनों यूटेरस के दोनों साइड में ओवरी मिलती हैं। ये यूटेरस पार्ट होता है, और इसमें ये दो ओवरी, ये ओवरी है, ये ओवरी है। दोनों जो ओवरीज हैं, ये ओवरीज मिसेंट्री द्वारा एक और तो यूटेरस से जुड़ी जाती हैं, और दूसरी ओर पेल्विक बाल से जुड़ जाती हैं। जो पेल्विक बाल है उससे दोनों ओवरी जुड़ जाती हैं, और किससे जुड़ जाती हैं? ये यूटेरस से जुड़ जाती हैं। तो ये दोनों, इसकी ओवरी की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर होती है। हर ओवरी की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर एक ओवरी होती है। ओवरी के, अब ये इसमें आपको दिख रहा हूँ जो पार्ट है, ओवरी के ऊपर ये आपका फैलोपियन ट्यूब है पूरी, एक फैलोपियन ट्यूब इधर, एक फैलोपियन ट्यूब इधर। फैलोपियन ट्यूब का, अब इसमें फैलोपियन ट्यूब जो है, इस फैलोपियन ट्यूब का जो नीचे का पार्ट है, वो पार्ट ये कहलाता है इनफंडिबुलम। ये नीचे का पार्ट इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम से नीचे ये अंगुली जैसे उभार दिखाई देते हैं। ये अंगुली जैसे उभार ये होते हैं फिम्बरी, और इसका जो अपर पार्ट है ये कुछ चौड़ा होता है, ये कहलाता है इसका एम्पुला। एम्पुला पार्ट ऐसे ही इसमें होगा। एम्पुला पार्ट के बाद फिर ये नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है, और पतली होने के बाद फिर ये पतली हो जाती है, और ये दोनों ओर की फैलोपियन ट्यूब मिलकर के यूटेरस बना देती है। ये पतला जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाएगा इस्थमस। तो ये तो मैंने दिखाया वेंट्रल व्यू से। अब लेटरल व्यू में आ जाओ। लेटरल व्यू में जो आपको दिखाई देता है ये ओवरी इसमें दिखलाई नहीं पड़ेंगी, इसमें केवल यूटेरस से दिखाई देगा। तो ये पार्ट होता है यूटेरस। यूटेरस होगा, यूटेरस के, अब ये यूटेरस जो है वो यहां पर दिखाया गया है। इस यूटेरस के जो यूटेरस की जो वाल होती है वो 3 लेयर की बनती है। सबसे बाहरी लेयर पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर की लेयर क्या होगी? पेरीमेट्रियम, जो पतली होती है, और पतली होती है। अंदर मध्य की वाल, मिडिल वाल जो होती है वो मायोमेट्रियम होती है। ये चिकनी पेशियों की बनी होती है। ये मोटी होती है मायोमेट्रियम, इसमें पेशियां होती है। और जो इनर वाल है, अंदर की वाल है इसकी, वो बनी होती है, ये इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। बाहर की पेरीमेट्रियम, बीच की मायोमेट्रियम, अंदर की एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर होती है। तो तीनों की बात बताई मैंने। पेरीमेट्रियम पतली, मायोमेट्रियम चिकनी पेशियों की बनी हुई मोटी वाल, मोटा स्तर है, और अंदर का ये ग्लैंडुलर स्तर है, इसमें ग्लैंड्स होती हैं। और इसका यदि आकार देखते हैं हम, तो आकार इसका उल्टे नाशपाती की तरह होता है। जैसे उल्टा नाशपाती होता है, इस तरह का इसका यूटेरस का आकार होता है। यूटेरस एक होता है गिनती में, ओवरी भी 2 हैं, फैलोपियन ट्यूब भी 2 हैं, लेकिन यूटेरस एक है। अब ये यूटेरस नीचे की ओर जब आता है, तो नीचे की ओर आने पर ये कहलाता है, इसकी ये मार्ग छोटा हो जाता है। अब ये सर्विक्स कहलाता है, और इसके बीच में जो कैनाल है, नली है, वो होगी सर्वाइकल कैनाल। तो ये यहाँ पर आपका आ गया यूटेरस, ये यूटेरस आ गया, ये इसका अंदर का पार्ट है, ये बाहरी दीवारें हैं, ये आ गया इसका सर्विक्स। यहाँ पर ये सर्विक्स हो जाता है, और ये जो नली है ये कहलाती है सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल। अब ये सर्वाइकल कैनाल जो खुलती है वो नीचे वेजाइना में खुलती है, इसके नीचे होती है वेजाइना। तो ये सर्वाइकल कैनाल होगी, इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जब यूटेरस किसमें खुलता है? वेजाइना में, तो सर्वाइकल कैनाल होगी। और ये आपका आया वेजाइना, ये पार्ट होता है वेजाइना।
ये वेजाइना पार्ट इसकी लंबाई लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है और ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कुछ ही मिनटों में सेकंडों में बदल जाती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी सेकंडों में बदलती है, यानी कि बहुत फ्लेक्सिबल है। और कोई पार्ट इतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना वेजाइना होता है। वेजाइना का जो बाहरी भाग है ये इसको बोलते हैं हम वेजाइनल अपर्चर। वेजाइनल अपर्चर है। वेजाइनल अपर्चर कहाँ होता है? जो पीछे रेक्टम वाला पार्ट है, ये रेक्टम है जो पाचन से संबंधित है, रेक्टम। तो रेक्टम से थोड़ा आगे की ओर ये पार्ट होता है। रेक्टम के नीचे ये एनस हो जाएगा और एनस से जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये होगा वेजाइनल अपर्चर। अब वेजाइनल अपर्चर इधर, अब देखेंगे फीमेल मेल में यूरिन और मेल गैमेट्स एक ही मार्ग से आ रहे थे, लेकिन इसमें अलग अलग मार्ग हैं। फीमेल में इसके पार्ट अलग अलग हैं। इसमें ये केवल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, प्रजनन के लिए होता है, और इसमें जो यूरिन आता है वो मार्ग अलग होता है। ये इसके पास में है यूरिनरी ब्लेडर, ये वाला पार्ट यूरिनरी ब्लेडर। इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लेडर। तो यूरिनरी ब्लेडर अलग खुलता है, ये यूरेथ्रा कहलाएगा। यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा के द्वारा खुलता है। ये थोड़ा सा इससे आगे खुलता है। वेजाइनल अपर्चर से ये आपका यूरेथ्रा कुछ आगे खुलता है और ये पार्ट इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि जनरली केवल जिसमें होता है उसी को एहसास होता है। ये केवल खुलता है यूरिन के, यानी टॉयलेट के समय खुलता है, यूरिन त्यागते समय, बाकी समय लगभग चिपका हुआ रहता है। अब ये अगला, अब ये कहाँ होता है? ये होता है इसके पास में दोनों जो रास्ते खुले हैं, ये एक यूरेथ्रा और दूसरा वेजाइनल अपर्चर, ये दोनों जो खुलते हैं, ये दोनों खुलते हैं वेस्टिब्यूल में। ये पार्ट बोर्ड शेप्ड होता है। इस बोर्ड शेप पार्ट में इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल में खुलता है। और जो वेस्टिब्यूल है वो वेस्टिब्यूल के बाहर के, वेस्टिब्यूल के साइड में एक स्किन के कुछ मोटे पल्ले होते हैं, इनको बोलते हैं हम लेबिया माइनोरा। ये होता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, ये लेबिया माइनोरा होता है जो स्किन के कुछ मोटे पल्ले होते हैं, इसको हम लेबिया, ये इसको वेस्टिब्यूल को बंद किए रहते हैं। उसके नीचे, उसके बाहर की ओर, इससे बाहर की ओर होता है जो स्किन के मोटे पल्ले होते हैं, इनमें फैट होती है जमा, ये फैटी होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, इसको बोलते हैं हम लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, ये पार्ट होता है लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा कुछ बड़े होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, इनमें फैट जमा होता है, इसलिए मोटे होते हैं और ये वेस्टिब्यूल को घेरे रहते हैं, बंद रखते हैं। जहां लेबिया माइनोरा ऊपर की ओर आपस में मिलते हैं, उस जगह पर एक छोटा सा उभार होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है छोटी सी। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या छोटा सा उभार है, इसका नाम होता है क्लाइटोरिस। इसको बोलेंगे हम क्लाइटोरिस। ये वाला पार्ट
जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्लाइटोरिस होता है। इसको बोलते हैं हम क्लाइटोरिस। ये पार्ट अत्यधिक सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील भाग है, सेंसिटिव पार्ट होता है। और ये क्या है, ये एक प्रमाण है कि कभी पहले किसी पीरियड में ह्यूमन भी बाइसेक्सुअल रहा होगा, क्योंकि ये पार्ट क्लाइटोरिस पेनिस का फॉसिल्स है, इसका एक अवशेष है। तो ये सिद्ध करता है कि जो मेल होते हैं, मेल जो भी ह्यूमन होते हैं, वो कभी क्या रहे होंगे, बाइसेक्सुअल रहे होंगे, उनमें मेल फीमेल दोनों पार्ट रहे होंगे। इस बात का प्रमाण सिद्ध करता है हमारा क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस के बाद ये तो आपका आ गया इंटरनल। ये होते कहाँ हैं, ये होती है पेल्विक बोन। तो पेल्विक बोन दोनों ओर की जहाँ मिलती हैं वो कहलाता है पेल्विक सिम्फाइसिस। और पेल्विक सिम्फाइसिस की एक विशेषता है, जो पेल्विक सिम्फाइसिस है, ये यदि मेल में देखें तो मेल में पेल्विक सिम्फाइसिस मजबूत होता है, खुलता नहीं है बिल्कुल। लेकिन फीमेल में जो पेल्विक सिम्फाइसिस है, जो पेल्विक बोन्स का जोड़ है, वो इसके मेल के मुकाबले थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि कुछ संकुचनशील होता है। और ये केवल बच्चे के जन्म के समय खुलता है, अदरवाइज ये नहीं खुलता। और यदि पेल्विक सिम्फाइसिस ये नहीं खुलता है तो फिर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है, मेजर ऑपरेशन। और यदि ये खुल जाता है तो एक नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ये पेल्विक सिम्फाइसिस का काम है। एक कारण बताऊं यहाँ पर, ये कभी कभी क्यों नहीं खुलता, आखिर कारण क्या है इसका, या ऐसा क्यों होता है। आजकल तो टाइम है, कुछ ज़्यादा फैशनेबल लोग हो गए हैं। फैशनेबल हो गए हैं कि जो फीमेल हैं, एक तो हमारे समाज की विकृति है कि फीमेल को चाय पीने को दी जाती है शुरू से। चाय में थीन होता है और थीन इसको भंगुर बना देता है, फिर खुलने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए फीमेल को बचपन से ही यदि इससे रोकना है तो दूध देना चाहिए, ना कि चाय देनी चाहिए। एक तो ये रहा। दूसरी बात, फिजिकल कम, अब तो कुछ होने लगा नहीं तो फिजिकल कम करते हैं, फिजिकल कम करने से भी इसका फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है। अब जहाँ ये आपका वेजाइनल अपर्चर है, वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं हम हाइमेन। ये हाइमेन मेम्ब्रेन ये कोई जनरली पहले बंद होती है, लेकिन इसका जरूरी नहीं है कि ये सब में बंद। वैसे तो ये फर्स्ट कॉपुलेशन के समय होती है, लेकिन ये कोई खास पहचान नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी इतनी पतली होती है कि साइकिलिंग से टूट जाती है, और कभी उछल कूद करते टूट जाती है, तो कभी हॉर्स राइडिंग करते समय भी ये टूट जाती है। इसलिए इस पर ये नहीं मानना चाहिए कि हाईमैन नहीं है तो वो वर्जिन नहीं है। वर्जिनिटी का कोई ये विशेष टेस्ट नहीं माना जाता, क्योंकि अपने आप भी ये क्या हो जाती है, टूट जाती है हाईमैन। तो ऐसा ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सारे पार्ट थे। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो इसके मैकेनिज्म है उसका वर्णन करेंगे। आज ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पूरा हो।